Hey guys, welcome back to my channel Simplicity and Finance and a very happy good morning to you all. आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका लोन राइट ऑफ हो जाए तो उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि राइट ऑफ क्या होता है। आपने किसी भी बैंक से या किसी भी क्रेडिट कार्ड कंपनी से क्रेडिट कार्ड लिया है या पर्सनल लोन लिया है और उसके बाद अगर किसी भी तरीके से सारी जोर आजमाइश के बाद भी वो आपसे रिकवर नहीं कर पाए हैं, नहीं निकाल पाए हैं, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना ली, चाणक्य भी फेल हो गए आपके सामने। तो ऐसी कंडीशन में जब उनको ये पता चल जाता है कि ये रिकवर नहीं कर पाएंगे तो अपने बही खाते को एकदम क्लीन साफ दिखाने के लिए वो आपके लोन को राइट ऑफ कर देते हैं, यानी कि हटा दिया। तो हटा दिया का मतलब क्या होता है? अकाउंट से हटा दिया, उनका अकाउंट क्लीन हो गया। लेकिन क्या वो अपने पैसे को फिर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, आपकी मौज हो जाती है, या कुछ और होता है? ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि लोन राइट ऑफ के बाद भी अगर किसी के मन में कोई संशय है तो मैं पहले ही बता दूँ कि लोन राइट ऑफ होने के बाद भी वो आपको पेमेंट देने के लिए चेस कर सकते हैं। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपका लोन राइट ऑफ हो गया है, सारी कोशिशों के बावजूद आपने उसको पे नहीं किया है। ऐसी कंडीशन में वो आपके लोन को राइट ऑफ कर देते हैं, लेकिन राइट ऑफ करने के बाद भी वो आउटसोर्स कर सकते हैं कलेक्शन एजेंसीज को, रिकवरी एजेंसीज को। ये कह सकते हैं कि आप जाइए और इस व्यक्ति के पास हमारा इतना बकाया है, आप लेकर आइए। तो आप कई बार ऐसा भी देखेंगे कि लंबे समय तक, काफ़ी टाइम हो जाने के बावजूद, इवन 3 साल के बाद भी कई बार आपके पास कलेक्शन एजेंसी का कॉल आ सकता है और बोलते हैं कि भाई अब तो 3 साल से भी ऊपर हो गए, 5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, आप मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तो लोन राइट ऑफ होने के बाद भी वो आपको चेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 साल के बाद हो गया है, 3 साल हो गए हैं, और अगर उन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया है अब तक, तो 3 साल के बाद वो कोई केस फाइल नहीं कर सकते। रिकवरी वाले आपको चेस कर सकते हैं इवन कई सालों तक आगे भी। लेकिन अगर आपके पास कुछ है ही नहीं कई सालों के बाद भी, एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आप वो किसी और के नाम पर ही कीजिए। लेकिन मोटे तौर पर 3 सालों के बाद, मोटे तौर पर नहीं बल्कि 3 सालों के बाद वो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। तो कॉल आएंगे, थोड़ा वो सुनाएंगे, थोड़ा आप सुन लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ होना है नहीं। तो कई बार अगर आप ये सोचते हैं कि यार अब तो 5 साल हो गए, कॉल आ रहा, अभी वो पैसे मांग रहे हैं, अरे मांग सकते हैं यार। वो सोचते हैं चलो जो भी हाथ में आ जाए आ जाए, कुछ तो आएगा। बैंक भी सोचता है कुछ आ जाए, भाई पैसे तो दिए ही है ना उन लोगों ने। दिल है कि मानता नहीं, कुछ नहीं कर सकते लेकिन दिल है कि मानता नहीं, सोचते अभी भी पैसे निकाल लो। कई बार होता है ना कि आपने किसी को एक छोटा लोन दिया है, कई साल हो गए, आप जानते हैं डीप डाउन, आप जानते हैं कि ये नहीं देने वाला, फिर भी कभी अगर आपकी ज़रूरत होती है और ज़रूरत नहीं भी होती है तो उसके पास जाकर बोलते हैं भाई देना यार, कुछ तो निकाल, कुछ तो दे दे। आप कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं देगा तो, लेकिन फिर भी आप बोलते हैं ना भाई कुछ तो दे दे। कलेक्शन एजेंसी वाले भाई बोल नहीं बोलेंगे दे दो, बहुत दिन होगा, ये जो उनका एक तरीका है। और इनकी तो आप बात ही छोड़ो यार। कभी अगर इनके मैसेजेज आपके पास आए होंगे, आपने देखा होगा कि बोलने का उनका तरीका क्या होता है, कितने संस्कारी होते हैं। ये संस्कार विहीन प्राणी है जिनमें संस्कार नहीं है। मेरे बहुत सारे भाई सोच रहे हैं यार ये उनका काम है। क्या काम है बताओ भाई? गाली देना काम है, डराना धमकाना काम है। हाँ, आपका काम भी पैसे रोकना नहीं है, लेकिन फिर भी उनका काम पैसे एक तरीके से मांगना है, न कि आपको डराना, न आपको धमकाना। अगर आपको मैं कहूँ कि भाई आप एक शरीफ इंसान हो, मैंने कहा कि भाई एक काम करो, उस व्यक्ति को जाकर गाली दो, करो पैसे नहीं दे तो। लेकिन अगर आपने कभी गाली नहीं दी है, एक बहुत ही अच्छे सुसंस्कारी घर में रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद गाली नहीं दे पाएंगे। एंड आई एम वन ऑफ देम हु डज नॉट अब्यूज, नेवर एवर, क्योंकि मैंने कभी दी ही नहीं है। कुत्ता उत्ता बोल देता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलता नहीं।
तो मोटे तौर पे बात मैं यही कहना चाहता हूँ कि कलेक्शन एजेंसीज वाले जो होते हैं, एक तो ये यंगस्टर्स को हायर करते हैं जिनके थोड़ी मसल पावर दिखा पाए, प्लस इनका कमीशन होता है। ये कमीशन की वजह से आपको इतना परेशान करते हैं क्योंकि इनको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। और तीसरी बात है, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होते, क्योंकि कोई भी एजुकेटेड व्यक्ति इस तरीके का काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता है। और इसकी वजह से कभी उनको सही ढंग से वो एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाने की वजह से ऐसी चीज़ों में घुस जाते हैं। मैंने तो कई बार उनके ऐसे ऐसे मैसेज देखे जो जिनको हिंदी भी लिखने नहीं आती, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये इसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर 3 साल के ऊपर हो गए हैं तो पॉइंट क्या है, क्या वो आपको चेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या आप 3 साल के बाद वो आपके ऊपर केस कर सकते हैं? द आंसर इज नो। और राइट ऑफ जनरली अनसिक्योर्ड लोन को ही वो करते हैं क्योंकि वहां पर रिकवर करने के सारे ऑप्शंस उनके पास खत्म हो गए हैं। सिक्योर्ड लोन है तो फिर तो आपके वो प्रॉपर्टी बेच देंगे, दुकान बेच देंगे, मकान बेच देंगे, जो भी है। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो वो निकाल नहीं सकते, ऐसी कंडीशन में उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो राइट ऑफ का आप गलत तरीके से मत समझिए, और आप ये भी मत सोचिए इतने समय के बाद अगर आपके पास कॉल आई है तो वो मुझे परेशान कर सकते हैं, अभी भी क्या मैं पुलिस में जा सकता हूँ, क्या अभी भी मेरे ऊपर केस हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राइट ऑफ मीन्स ये उनके खाते के बाहर हो गया है। दे कैन कंटिन्यू चेजिंग यू टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल। लेकिन अगर नहीं आप दे रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यही है कि बीच बीच में कॉल आएगी, परेशान होंगे। लेकिन अगर आप अपने राइट्स जानते हो तो आप जानते हो कि एक मात्र कॉल है। और हाँ, इतनी अग्रेसिवली फिर वो नहीं करते हैं। जो भी अग्रेशन इनको दिखाना होता है वो शुरू के 2, 4, 5 महीने, 6 महीने, साल, सवा साल, इसके बाद इतना ज़्यादा एग्रेशन कोई काम का भी नहीं है। क्योंकि जिस कलेक्शन एजेंसी को आउटसोर्स करेंगे उनको मालूम है कि इतना पुराना अगर ये लोन है तो ये बंदा शायद अब नहीं ही देगा, इसलिए वो उन्हें फिर डराने की कोशिश करेंगे जो शायद निकाल कर दे दे, जो कि नया नया है। अननोन, जो अनजान चीज़ होती है उससे इंसान को भय लगता है। मेरे बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार डिफ़ॉल्ट किया है, कॉल आनी होनी शुरू हो गई होगी, लीगल नोटिस आने शुरू हो गए होंगे, डराना धमकाना शुरू कर दिया होगा। वो अननोन से डर रहे हैं कि इसके बाद पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप जानते हो कि इसके बाद क्या होगा तो इट्स नोन टू यू। कई बार कोई अजनबी आपकी तरफ बढ़ता है तो आप डर जाते हो कि पता नहीं कौन है, क्या करेगा। लेकिन अगर एक परिचित आपके पास आ रहा है तो आप जानते हो कि यार कुछ नहीं करने वाला, मैं जानता हूँ ऐसे क्या है और कैसा है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कराइए। मेरे ऊपर हर तरह का डेट मैं भुगत चुका हूँ। मैं मेरे अनुभव को आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल पाए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं लगभग हर दिन नई वीडियोस लेकर आता हूँ ताकि जिस प्रकार की परिस्थितियों से होकर मैं गुजरा हूँ, मेरा कोई और भाई या बहन न गुजरे। तो मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अपने माइंड को एकदम टेंशन फ्री रखिए। अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चेक अगर आपने नहीं दिया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बात ज़रूर है, झेलने को थोड़ा तैयार रहिए, एंड यू कैन डू दैट। आप कर सकते हैं, बस थोड़ी हिम्मत बांधनी पड़ेगी। हिम्मत का कोई विकल्प नहीं होता दोस्त, हिम्मत होनी ज़रूरी है। बाकी अनसिक्योर्ड लोन है तो कुछ नहीं होगा। सिक्योर्ड लोन है तो आप एक और अगर आपके पास सरफेसी एक्ट के तहत अगर ऐसा कोई नोटिस आया तो आप एक वकील को हायर कर लीजिए। बाकी ज़्यादातर लोन्स जो होते हैं वो 24 से लेकर 34 साल के जो एज ग्रुप है उन्हीं को ये लोग देते हैं, जो कि कमाने वाले होते हैं। और आज मैं देखकर बहुत दुखी होता हूँ कि आज के जो यंग जनरेशन है जिन्हें अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहिए, वेल्थ बिल्डिंग करनी चाहिए, बच्चों को सिक्योर करना चाहिए, अपने सपने पूरे करना चाहिए, वो कमाए इसलिए रहे ताकि इनको दे। नहीं करना है। एक बार गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उस गलती का खामियाजा ज़िंदगी भर भुगतेंगे। सो डोंट गिव एनी मिनिमम पेमेंट, लेट देम डू एनीथिंग। एनपी में जाए इट्स ओके, उसके बाद तो पेमेंट करना ही नहीं। राइट ऑफ कर दे, चेस करे, ठीक है, कुछ भी कर लो भैया, पेमेंट तो नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। बी हैप्पी, बी टेंशन फ्री, चिंता नहीं करनी है, and enjoy your day. I'll see you in the next video. Subscribe to my channel. Goodbye and take care.